बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे गाइस। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस के हवाले से काफ़ी लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमें टेंसेस समझ में नहीं आते। तो गाइस, अगर आपको टेंसेस समझने हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आखिर तक देखें। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद आपको टेंसेस समझने में कोई मसला नहीं होगा। तो टेंसेस समझने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, मैं आज आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ। तो गाइस, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट होता है क्या है? सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला। काम करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब गौर करें तो इस जुमले में इंग्लिश पढ़ाने वाला मैं खुद हूँ, यानी इंग्लिश पढ़ाना एक काम है और जो मैं कर रहा हूँ तो काम करने वाला मैं हूँ। तो आई इस जुमले में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आई टीच इंग्लिश। काम करने वाला कौन है? आई। तो आई क्या होगा इस जुमले का? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि डूअर ऑफ एन एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, काम करने वाला सब्जेक्ट। अब इस तरह भी जुमले आ सकते हैं जिसमें कोई एक्शन मौजूद ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कराची इज अ बिग सिटी। मैं बात करता हूँ कराची की। कराची इज अ बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। अब मैं कराची के बारे में बात करूँ कि कराची एक बड़ा शहर है। जुमले में काम कोई भी नहीं हो रहा। जब काम नहीं हो रहा तो इस जुमले में अब हम सब्जेक्ट कैसे तलाश करेंगे? तो इस जुमले में सब्जेक्ट का तलाश करने का तरीका ये है कि अगर जुमले में काम मौजूद ना हो तो हम देखें कि बात किसके बारे में हो रही है। अगर किसी शख्स के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, या फिर किसी जगह के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होगा। अगर जुमले में काम मौजूद होगा, काम करने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन अगर जुमले में काम मौजूद नहीं है तो फिर हम देखेंगे बात किसके बारे में हो रही है। अब इस जुमले में बात हो रही है कराची सिटी के बारे में, तो कराची जो है इस जुमले का क्या हो जाएगा गाइस? सब्जेक्ट हो जाएगा। दो टाइप्स के जुमले, एक में एक्शन होगा, काम होगा, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। दूसरा जिसमें एक्शन नहीं होगा तो उसमें हम देखेंगे बात किसके बारे में की जा रही है, जिसके बारे में बात की है वो सब्जेक्ट। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब की टाइप्स तो फिलहाल मैं नहीं जा रहा। वर्ब कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए उसे वर्ब कहते हैं। सपोज देखना कहता हूँ किसी जुमले में मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश। मैं, आई क्या है? सब्जेक्ट। अब मैं अपने बारे में क्या बात कर रहा हूँ? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। मैं अपने बारे में क्या बात कर रहा हूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, अपने बारे में मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो एक्शन बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन करता है, क्या काम करता है, वो काम हमारे पास कहलाता है वर्ब। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर ही प्ले। ही प्लेस। मैं कहता हूँ ही प्लेस, वो खेलता है। अब वो काम करने वाला है, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसका एक्शन क्या है? क्या काम करता है? खेलता है। क्या काम करता है? खेलता है। तो प्ले क्या हो जाएगा इस जुमले का? वर्ब। यानी सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो एक्शन रोल प्ले करता है, वो एक्शन जिसे हम कहते हैं वर्ब है। उसके बाद जो तीसरी चीज है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं। ऑब्जेक्ट कहते हैं द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कहते हैं कि जिस चीज पर काम किया जाए, जिस चीज पर काम किया जाए, मतलब मैंने जुमला लिखा आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। आई इस जुमले में काम करने वाला है सब्जेक्ट। टीच सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो है वर्ब। अब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आई पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है। क्या चीज पढ़ा रहा है? काम किस चीज पर हो रहा है? पढ़ाने का काम किस चीज पर किया जा रहा है? इंग्लिश पर किया जा रहा है। तो इंग्लिश इस जुमले में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक दूसरा जुमला मैं लिखता हूँ आई प्ले
क्रिकेट। आई सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो है प्ले, यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो आई सब्जेक्ट हुआ, प्ले वर्ब हुआ, क्या चीज खेल रहा है, जिस चीज पर काम किया जाता है वो कहलाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। गाइस ये 3 चीजें भी जरूरी है और एक और 2 चीजें और है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो टेंसेस सीखने के लिए पहले हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें वही चीज़ें हैं जिनसे सारे टेंसेस मिलकर बनते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रीडिकेट के बारे में। प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट आसान से कॉन्सेप्ट, आसान से लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ। जुमले में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है वो सारा प्रीडिकेट कहलाता है। इसी जुमले को मैं देखता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अब आई इस जुमले में क्या है? सब्जेक्ट है। आई इस जुमले में सब्जेक्ट हो, तो आई के अलावा जो कुछ भी होगा इस जुमले में, टीच इंग्लिश, ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रीडिकेट। जितने भी जुमले होंगे उसमें सब्जेक्ट को हटाकर जो चीज़ें रहती हैं हमारे पास वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रीडिकेट। उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास वो है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट निकला है कंप्लीट से, कंप्लीट का मतलब मुकम्मल। कंप्लीमेंट क्या होते हैं? कि जुमले को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाते हैं कंप्लीमेंट। इसी जुमले में मैं आपको कंप्लीमेंट भी बताता हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब आगे मैं लिख देता हूँ इन क्लास। अब मैं निकाल लीजिए, आई टीच इंग्लिश इन क्लास, में क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब ये इन क्लास न सब्जेक्ट है, न वर्ब है, न ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कंप्लीमेंट है। जुमला हमारे यहाँ तक कंप्लीट था, सेंटेंस हमारे यहाँ तक कंप्लीट था, लेकिन इन क्लास मैंने इस जुमले को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया है। आई टीच इंग्लिश कि मैं इंग्लिश पढ़ा देता हूँ, मैंने जगह भी बता दी कि मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ाता हूँ। इसी तरह ये जुमला है आई प्ले क्रिकेट, जुमला हमारा कंप्लीट है, सब्जेक्ट भी इसमें मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। लेकिन मैं आगे लिख देता हूँ इन ग्राउंड। आई प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हूँ। तो जो चीज़ें जुमले को मजीद एक्सप्लेन करके मुकम्मल कर दे और भी उसे हम कहते हैं प्रीडिकेट। तो गाइस आज के टॉपिक में हमारी ये चीज़ें शामिल थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेंसेस सीखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम टेंसेस लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।